हाय ऑल, वेलकम बैक टू एआई कोर्स। और आज हम यहाँ पे पाइवट टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पाइवट टेबल होता क्या है? तो जनरली जो हमारा पाइवट होता है, ये हमारा जो डेटा होता है इसको समराइजेशन में यूज़ होता है कि हमारा अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, हम कैसे उसके स्टैटिक्स आइडेंटिफाई करें। तो इन नॉर्मल हमारा जो डेटा होता है तो टेबुलर फॉर्म में होता है, तो उसमें वहाँ पे इतने ज़्यादा स्टैटिक्स क्लियर नहीं हो पाते जैसे आपका ये। लेकिन अगर हम पाइवट टेबल यूज़ करते हैं तो वो उसके जो स्टैटिक्स है वो अच्छी तरह से एक समरी रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं। जनरली इसका जो यूज़ होता है वो डेटा को एक समरी रिपोर्ट और एनालिसिस करने में यूज़ होता है। तो ये मेरा यहाँ पे एक डेटा है, ठीक है। इस डेटा में अगर आप देखोगे, सपोज मेरा 1 मई यानी कि 5th मंथ है, तो मंथ मई का है, 1 मई, 2 मई, और यहाँ पे मेरा कॉलम्स है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यूसली एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे मेरा डेट चेंज हो रहा है, ठीक है। हर वैल्यू के अगेंस्ट मेरा डेट चेंज हो रहा है, मतलब कोई भी मेरे 2 कॉलम के अंदर डुप्लीकेसी नहीं है। अगर मेरा यहाँ 1 मई है, सिटी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे रोज डेट चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी डेट चेंज हो गया। सेम फॉर दिस, करेक्ट। तो ये चीज मैं आगे इस चीज को हाईलाइट करूंगा, इसलिए मैं पहले पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो मेन जो पॉइंट होते हैं वो 3 होते हैं। एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स में जो हम पैरामीटर पास कराएंगे वो पैरामीटर हमारा एज ए रो होगा, और जिस जो कॉलम्स के अंदर कराएंगे वो कॉलम जो लेबल होगा वो कॉलम होगा, ठीक है। जो वैल्यू के अंदर कराएंगे उस पर्टिकुलर कॉलम को हम लोग टारगेट करेंगे। ये यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मेरा df डॉट पाइवेट इंडेक्स इज इक्वल ct और कॉलम इज इक्वल डेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है। तो अगर मैंने वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है तो ये क्या करेगा, दोनों मेरे पास में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बचा है, इसके दोनों की रिपोर्ट जनरेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता तो सिर्फ जिसका डिफाइन करता उसी की वैल्यू जनरेट करता वैल्यू के अंदर। तो जैसे मेरा इंडेक्स है सिटी, तो मेरा सिटी क्या क्या है, न्यूयॉर्क और मुंबई और बीजिंग, ठीक है। तो इसको मेरा ये इंडेक्स बना दिया, ठीक है। तो अब मेरा जो डेटा है वो इसके अगेंस्ट ये पूरा एक समरी रिपोर्ट बन के आ गया, ठीक है। आपको पता है कोई भी रो होती है उसका एक जिसको बोलते हैं रो लेबल, यानी कि हर रो का एक लेबल होता है, इसको रो लेबल बोलते हैं और इसको कॉलम लेबल बोलते हैं, ठीक है। इस कॉलम का लेबल नेम क्या है, डेटा, ठीक है। या कॉलम नेम बोल दीजिएगा आप इसका, कॉलम लेबल सिटी और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। इसी तरह अगर हम कुछ डिफाइन नहीं करेंगे तो वो ऑटो जनरेटेड होता है 0 1 2, ठीक है। इसको रोल लेबल आप बोल सकते हैं या इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रो 0 1 2 3, तो अब हमने उसको चेंज किया, हमने क्या रखा, सिटी रखा, और जो कॉलम है वो डेट रखा। तो यहाँ पे अगर आपका डेट के अंदर क्या है, डेट के अंदर ये आपका सब डेट आ रखा है, क्लियर। और मेरा यहाँ पे इंडेक्स क्या है, सिटी। मेरा सिटी के अगेंस्ट अब आपका पूरा एक समरी रिपोर्ट आया है कि मेरा जो बीजिंग है उसमें 1 मई को क्या टेम्परेचर था, क्लियर। 2 मई को क्या था, 3 मई को क्या था, ओके। 1 मई को ह्यूमिडिटी कितनी थी, 2 मई को कितनी थी, 3 मई को कितनी थी, ठीक है। मेरा एक सिटी वाइज मेरा एक डेटा निकल के यहाँ पे आ गया। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे दिया हुआ है कि मेरे को सिटी वाइज उनका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी निकालना है, तो आप यहाँ से इजीली आइडेंटिफाई करके निकाल सकते हो। तो ये एक डेटा आपका एक अच्छा एक समरी रिपोर्ट यहाँ पे बन गया। अगर मेरे पास में अगर ये टेबल होता तो यहाँ पे वो चीज क्लियर ना होती, क्योंकि आप बीजिंग तीन बार आ रहा है तो पूरी तरह से समरी रिपोर्ट नहीं आती सही से निकल के, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज और ऐड करी, वैल्यू। वैल्यू मीन्स यानी कि अभी जब मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐड नहीं किया था तो मेरे पास में 2 कॉलम बचे थे, इसने दोनों का स्टेटिक्स निकाल दिया था। लेकिन अब यहाँ पे इसने जो वो सिर्फ ह्यूमिडिटी का निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जितने भी आपके सपोज डेटा में स्थिति दी हुई कि उसका डेट वाइज मेरे को ह्यूमिडिटी बताना है, तो सिंपली क्योंकि मेरा इंडेक्स यहाँ पे सिटी है और यहाँ पे कॉलम से वो डेट है,
क्लियर, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट एग्जांपल में कवर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन जो आपका ह्यूमिडिटी वाला, वो यहाँ पे आ गया सिर्फ क्योंकि आप एक ही वैल्यू को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, क्लियर। तो यहाँ पे डेट आ गया। अब आपने बोला कि भाई मेरे पास जो भी सिटी है वो तो आपको पता है, ठीक है, कि आपको डेट वाइज उनका इंफॉर्मेशन चाहिए कि न्यूयॉर्क में क्या था टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी 5 मई को, 1 मई को, 2 मई को, 3 मई को, सेम फॉर मुंबई। तो इसी तरह यहाँ पे मेरा डेट वाइज आ गया, करेक्ट। मेरा क्या है, 5th, ओके, 5 मई, 3 डेट है, करेक्ट। नेक्स्ट, अब मेरा जो एक पाइवोट होता है, एक पाइवोट टेबल होता है, तो बेसिकली जो मेन इनमें जो डिफरेंस होता है, अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है कि हम कहाँ कहीं पे पाइवोट टेबल यूज करते हैं, कहीं पे सिंपल पाइवोट करते हैं। जो मेरा पाइवोट होता है बेसिकली वो डुप्लीकेसी हैंडल नहीं कर पाता। देखो अब आप ये डेटा देखिए, मैंने लास्ट टाइम ऊपर जो डिस्कस किया था इसमें किसी भी कॉम्बिनेशन में डुप्लीकेसी नहीं थी। देखो यहाँ डेट 1 था न्यूयॉर्क का, लेकिन डेट चेंज था, यहाँ पे डेट चेंज हो रहा है, न्यूयॉर्क है, सेम फॉर दिस, सेम फॉर मुंबई। लेकिन अगर आप इस डेटा को देखोगे, यहाँ पे 1 मई न्यूयॉर्क, 2 मई न्यूयॉर्क, यानी कि आप यहाँ पे जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो एक डेट के अगेंस्ट 2 बार कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि मॉर्निंग इवनिंग ये समझ लीजिएगा आप। ठीक है, कि मॉर्निंग में मेरा जो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ये था, सेम डेट में इवनिंग में ये था। ठीक है, सेम फॉर न्यूयॉर्क, सेम फॉर मुंबई। ओके, यहाँ पे मल्टीपल ये हो रहा है, ठीक है, दो दो यहाँ पे फ्री हो रहा है, क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ पे मेरा डुप्लीकेसी हो रखा है, ठीक है, ये वाला डुप्लीकेसी हो रखा है, क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो पाइवट होगा वो एरर शो करेगा, ये हैंडल नहीं कर पाता। ठीक है, अब इसका हमारे पास क्या रिप्लेसमेंट है, इसका हमारे पास रिप्लेसमेंट है कि पाइवट टेबल इज हैंडल द डुप्लीकेट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे अब सेम डेटा मैंने लोड किया, ठीक है, एज इट इज है। देखो आप यहाँ पे डुप्लीकेसी है, ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेसी है, यहाँ पे डुप्लीकेसी है, इसमें डुप्लीकेसी है। तो मैंने यहाँ पे पहले में सिर्फ ओनली पाइवट था, मैंने अंडरस्कोर पाइवट टेबल यूज किया। ठीक है, सिटी इंडेक्स है और कॉलम मेरा डेट है, यानी कि रो सिटी और कॉलम डेट, क्लियर। और दूसरा चीज क्या है, जो एग्रीगेशन लेगा ये फंक्शन लेगा, क्योंकि उसका ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मीन लेता है, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो मेरा आया क्या, मुंबई का 5 मई का जो मेरा ह्यूमिडिटी है वो 81.5 आया। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं मुंबई की, ठीक है, 5 मई में मेरी 2 वैल्यू है, लेकिन अगर आप इसका एवरेज लोगे तो वो 81.5 आएगा। ठीक है, और 2 मई का ह्यूमिडिटी आया मेरा, उसका एवरेज लोगे, ठीक है, 85 और 26 में ऐड करो तो एवरेज 50.5 आएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, आपका एवरेज निकाल के देगा, क्लियर। और सेम फॉर न्यूयॉर्क के लिए ये वैल्यू आएगा, क्लियर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये टेम्परेचर का भी एवरेज लेगा निकल के। ठीक है, अगर आपको कोई, क्योंकि प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप की होती है, तो हमारा टेम्परेचर है तो आपको भी लगता है नहीं ठीक है, क्योंकि अगर हमारा एक डेट में 2 टेम्परेचर है और हमें डेट वाइज कुछ ऐसे आइडेंटिफाई करना है तो आप एवरेज लोगे। लेकिन कहीं आपको अगर सम ऐड करना है किसी चीज का, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे आप क्रिकेट मैच खेलते हो या कोई भी गेम खेलते हो, उसमें 2 दिन में 2 बार खेले आप, कि फर्स्ट मैच में कितना रन स्कोर किया और सेकंड मैच में कितना स्कोर किया। ठीक है, तो अब पूरे दिन का अगर आप ऐड करो तो फिर तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो वो डिपेंड करता है। खैर, तो यहाँ पे हमारा जो मार्जिन है वो हम यहाँ पे ट्रू करेंगे। सेम मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको इसने क्या क्या ऐड किया कि, ठीक है, ऐड किया यहाँ पे, ये मुंबई है आपका। ठीक है, मेरा 5 मई को जो ह्यूमिडिटी था इतना था, अगर आप चेक भी कर लो एक बार, क्रॉस वेरीफाई कर लो, मुंबई में ह्यूमिडिटी 5 मई को 80 प्लस 83 163 आ गया। ठीक है, सेम फॉर सेकंड के लिए आएगा, और प्लस इसने फिर क्या किया, इसको इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे भी ऐड किया। ठीक है, क्योंकि हम सम निकाला, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सिटी वाइज भी इसने सम निकाला, किस चीज का, ह्यूमिडिटी का
और डेट वाइज भी ह्यूमिडिटी का सम निकाला जितने भी सिटी होंगे। सेम फॉर टेम्परेचर, करेक्ट। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा और अच्छे से इसको आइडेंटिफाई करना है तो बड़े एक कमांड यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक बार चेक करते हैं तो उससे वो थोड़ा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आई एम गोइंग टू दिस, ठीक है। तो हम लोगों का सम आइडेंटिफाई कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक हमारा ह्यूमिडिटी आ गया क्योंकि वहां पे ज्यादा हो रहा था। तो ये मेरा 163 आया, ये 11 आया क्योंकि मेरे पास में दो डेट थी। तो फिफ्थ में जो मेरा सम अगर मैं यूज करूंगा तो ह्यूमिडिटी के अगेंस्ट, तो ये सम आएगा और 1 मई और 2 मई का, ठीक है। फिर इसने क्या किया, हमारा सिटी वाइज टोटल उसका सम आइडेंटिफाई किया। सेम फॉर यहाँ पे इसने डेट वाइज सम किया दोनों का। क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा ग्रोपर। बेसिकली हमारा जो ग्रोपर मेथड है इसमें मैं फिर डेटा सेट चेंज किया है। तो यहाँ पे हमारा सिटी कॉमन ही है, वो तो आपकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 5 मई, 2 मई, 3 मई, दिसंबर और दिसंबर 2 मंथ का आपके पास में डेटा है, ठीक है। तो इसमें एक चीज ये है कि अगर हम कोई डेट के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं वो उसका टाइप डेट है भी या नहीं है। तो ये मेरा डेटा फ्रेम है DTYPS, डी टाइप्स यानी कि डेटा टाइप्स हमका इंडिविजुअल। तो यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है डेट। तो ये अगर मैं कोई डेट का इसके ऊपर ऑपरेशन यूज करूंगा तो वो उसको एज ए डेट ट्रीट ही नहीं करेगा, स्ट्रिंग करेगा। क्लियर। तो आपको कभी कभी एरर आ जाती है ना, कोई कंडीशन लगा रहे हो कि 6 ग्रेटर देन 7, पर वो दोनों का टाइप अगर स्ट्रिंग हुआ तो वो तो एज ए स्ट्रिंग करेगा, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसको एज ए डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। और आप एक बार फिर क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा सेम कमांड को। तो इस बार हमारा जो टाइप है वो चेंज हो गया, करेक्ट। यहाँ पे मेरा डेट टाइप चेंज हो गया, ठीक है। तो मेरा जो बेसिकली जो कमांड है वो क्या है कि मेरा पर्टिकुलर मंथ के अगेंस्ट मेरे को जो आइडेंटिफाई करना है वो एवरेज उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी करना है, ठीक है। मंथ के अगेंस्ट कि किस मंथ में मेरा एवरेज टेम्परेचर क्या रहा और ह्यूमिडिटी क्या रहा, ठीक है, सिटी वाइज। ये मेरा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। हमको जो मंथ वाइज जो हमारा टेम्परेचर है उसका एवरेज निकालना है, ठीक है, अगेंस्ट द सिटी। सिटी मेरा क्या यहाँ पे कॉलम है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ये वाला कमांड इंडेक्स पीडी क्रॉप पर जो फ्रीक्वेंसी है एम, एम मीन्स यहाँ पे मंथ है, इसीलिए मैं बार बार मंथ बोल रहा हूँ, ठीक है। की डेट, ठीक है, मेरा डेट क्या रहेगा, मेरा रो रहेगा और कॉलम सिटी रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा ये चेंज है, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरा इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स है, लेकिन मैंने इंडेक्स के अंदर ही दो चीजें हैं। मेरे को इंडेक्स को मैंने मंथ वाइज में ऐड कर रहा हूँ। पहले हमारा क्या था, हर डेट के अगेंस्ट वैल्यू आ रही थी। अब मैंने सब डेट को ऐड करके उसका एवरेज निकालना और प्लस किसके अगेंस्ट, कॉलम सिटी है मेरा। क्लियर। बाय डिफॉल्ट आपको पता ही एवरेज लेता है। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज एग्रीगेशन फंक्शन डिक्लेयर नहीं करूंगा तो बाय डिफॉल्ट एवरेज लेगा। अब यहाँ पे आ जाइएगा, हमारा क्योंकि डेट वाइज हम निकाल रहे हैं, क्लियर, इंडेक्स हमने डेट आइडेंटिफाई किया, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हमारी मंथ, यानी कि हमारे मई मंथ में कितना हमारा टेम्परेचर रहा अगेंस्ट द सिटी। तो सिटी तो हमारा चलो न्यूयॉर्क की है, तो मैं मंथ करता हूं। तो मई मंथ में हमारा 3 बार आया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड, तीनों को ऐड करके इसका एवरेज लेंगे और इस दोनों को एक करके एवरेज लेंगे तो सेम फॉर ये ह्यूमिडिटी के लिए आएगा और ये आपका टेम्परेचर के लिए आएगा, सॉरी हाँ टेम्परेचर के लिए आएगा। सेम फॉर दिसंबर मंथ के लिए आएगा कि भाई दिसंबर मंथ में जो ह्यूमिडिटी थी एवरेज क्या थी न्यूयॉर्क में और टेम्परेचर क्या था, ठीक है। ग्रोपर फंक्शन यूज होता है। सेम कमांड आप यूज कर सकते हो। मैंने बोला कि बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे एग्रीगेशन एवरेज लेता है, लेकिन यहाँ पे सम लेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे सम का मतलब क्या हो गया
जितनी भी हमारे 3 वैल्यू है, ठीक है, इस डेट वाइज में अगर आप किसी एक को ऐड कर लो, 60, 65, 60, 70, ठीक है, तो 5 है, 6 आ गया, 6 6 12 और 13 14 समथिंग क्या आएगा, पूरा एक बार ऐड कर लेना, 15 समथिंग ये आएगा, जो भी एक बार ऐड कर लेना, तो सिंपली आपके यहाँ पे इन डेटा निकल के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे कि किस डेटा को कैसे हम बड़ा, अगर हमारे पास में डेटा है, कैसे हम उसकी समरी रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसके लिए हम ये पाइवट फंक्शन यूज करते हैं, जो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन put on my comment box on my YouTube channel. Thank you very much.